हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज यूजीसी की फील्ड में हायर एजुकेशन की फील्ड में या फिर यूजीसी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यूजीसी नेट पेपर 1 के 10th यूनिट जो है आपकी, दैट इज हायर एजुकेशन, वहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है जो कि हायर एजुकेशन की फील्ड में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। एनएससी सीईओ आशीष चौहान एंड जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू अपॉइंटेड एज यूजीसी मेंबर्स फॉर 3 इयर्स। तो गाइस देखो, यूजीसी के अंदर एक कमेटी होती है, कंप्लीट तरीके से मेंबर्स होते हैं जो कि 10 मेंबर्स की जो है लिमिट बनाई हुई है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी में कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन अपॉइंट होता है और अभी रिसेंटली किस किस को अपॉइंट किया गया है। इन दो लोगों के अलावा दो नाम और है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑल्सो अपॉइंटेड सचिदानंद मोहंती एंड शशिकला गुलाब राव वंजारी टू द कमीशन। तो ये दो नाम और हैं जो कि यूजीसी के मेंबर की तरीके से इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो गाइस देखो, यूजीसी का जो एक्ट है, एज पर यूजीसी एक्ट 1956 द कमीशन कैन हैव 10 मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। रूल्स दैट आर करेंटली ऑक्यूपाइड बाय अमिताला जगदीश कुमार जी एंड दीपक कुमार श्रीवास्तव। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है इस टाइम पर, वो आप सभी को पता है, अमिताला जगदीश कुमार जी, और यहाँ पर जो दीपक कुमार है वो है वाइस चेयरमैन ऑफ यूजीसी। Of the remaining 10 members, 2 are required to be central government officials. These roles are occupied by Higher Education Secretary. तो जो दो अलग मेंबर हैं, दो चांसलर एंड वाइस चांसलर के अलावा, जो चेयरमैन है वाइस चेयरमैन के अलावा, यहाँ पर दो जो मेंबर होंगे वो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि यहाँ पर अभी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो कि संजय मूर्ति हैं, इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी हैं इन द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री संजय प्रसाद। तो ये जो दो मेंबर हैं ये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह से तो टोटल 4 मेंबर यहाँ पे हो जाते हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे 4 मेंबर ही अवेलेबल थे, बट जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ ड्रास्टिक काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि यूजीसी ने कहा था कि पीएचडी में एडमिशन के लिए अब नेट जो है वो एज ए स्कोर उसका कंसिडर किया जाएगा और नेट एग्जाम जो होगा वो एज ए पीएचडी एंट्रेंस के तरीके से समझा जाएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये बोला गया था कि यूजीसी के जो अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो तो पहले फुल करो, मेंबर फुल है नहीं और दो चार लोग मिलकर के डिसीजन ले लेते हैं और देन उसके बाद वही डिसीजन चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो है इन सीट्स को फिल कर दिया गया है। While the commission did not have any other members beyond these four till the latest appointment, तो अभी तक जो है यहाँ पर 4 मेंबर ही अवेलेबल थे। The law states that not less than 4 of the remaining 8 members should be person who are teaching at universities at the time of their selection. तो यहाँ पर जो है इस तरीके से एक कमेटी बनती है और टोटल मेंबर जो है, for the remaining 4 members the law permit choosing 4 person who have knowledge of or experience in agriculture हो गया, commerce, forestry, industry और apart from engineering, legal, medical or any other learned profession. These members can also include vice chancellor of universities that are not teachers. याद रखना यहाँ पर टीचर्स नहीं होने चाहिए, वाइस चांसलर हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के और आर but are educationists of repute or have obtained high academic distinction in government opinion. So Mr. Chauhan जो है apart from being NSC CEO and MD is also chancellor of the University of Allahabad. तो ये जो है चांसलर के तरीके से भी इलाहाबाद में है। सो इनको यहाँ पर मेंबर बनाया गया। मिस्टर वेम्बू हैज डॉक्टरेट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड इज द फाउंडर एंड सीईओ जोहो एट क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर फर्म। तो ये जो है नए नए मेंबर्स बने हैं अभी यूजीसी के, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंटली यूजीसी के कौन से नए मेंबर को अपॉइंट किया गया है, कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एनएससी सीईओ जो है, इनका नाम याद रख लीजिए आप, है ना। इसके अलावा जो होगी सीईओ है, इनका नाम याद रखना है आपको। तो ये जो नाम है अभी आपको रिसेंटली देखने को मिले हैं और इस वजह से इनको आपको याद रखना है। बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम में क्या होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है यूजीसी से रिलेटेड तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें जो है काम आएंगी, वीडियो आप वहाँ पे आपके काम आएगी। इसके अलावा गाइज, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। अभी अप्रोक्स 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप प्री प्लान तरीके से स्टडी करो तो अभी भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो हमने एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ कोर्स डिजाइन किया है जो कि 2 मंथ के लिए ही है। वो कंप्लीट कंटेंट आप 2 मंथ में कवर कर लोगे, इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। अभी भी देर नहीं हुई, अगर अभी भी स्टार्ट करो तो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज वैसे तो कल लास्ट डे था, कल 14 अप्रैल था लास्ट डे था ऑफर का, बट आज हमने 15 अप्रैल एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। आज के लिए आपको ईद 10 जैसे आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे, फीस ऑटोमेटिकली 10% से और रिड्यूस हो जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कंप्लीट जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में,
100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स हैं। जितने भी कोर्स हैं इनके कॉम्बो कोर्स भी 2 मंथ के वेरिएंट में अवेलेबल है, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा 6 मंथ एंड 12 मंथ के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि दिसंबर एग्जाम के लिए हैं, तो आप उन कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसको आप ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आपको दिखेगा कूपन कोड ईद10। जैसे आप इस पर टैप करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे देन आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, हो सकता है व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आ जाए जहाँ पे आपको लिंक गिवन होगा पेमेंट करने का। जैसे आप पेमेंट करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। दिस इज ऑटो प्रोसेस, आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आपको ऐप के अंदर चैट ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो ऐप के अंदर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।